उसी स्थान से आसन से आचा श्री का प्रवेश हुआ। हम लोग साथ में हो गए। अब जब अगवानी हुई गोमटेश में लगभग 250-300 भिक्षियाँ आचार्य विराग सागर अगवानी करने के लिए सब मुन्ने आए। भट्टारा गणाए, श्रावक, बहुत भीड़ थी। मैं आचार्य महाराज के बगल में चल रहा था। एक महात्मा जी आए, उन्होंने ऐसे टोहनी मारी। मैंने, भैया मत मारो, हम पीछे हो जा रहे हैं। उनके सबके दिन एक से नहीं होते। ठीक है, मार लो। मैं तुरंत ही, नहीं आप आगे आइए। 4 कदम आगे नहीं चले, वही महाराज ने टोनी मारी थी। वो आचार्य विराग सागर से पूछते हैं, क्यों महाराज जी, आपके विशुद्ध सागर कौन है? हम की ओ आचार्य श्री ने से देखा, मैं बगल में ही चल रहा था ना, उनको आगे कर दिया था। मैंने कहा भैया देखो, उन्होंने हमें बुलाया। ये जैसे तुम टोनी मार रहे थे। सहज हो जाना चाहिए। वो महाराज जी मालूम, उनका चेहरा इतना उदास हो गया। फिर वो हमारे इतने भक्त बन गए, जब तक गोमटेश रहे प्रतिदिन मेरे कमरे में आते थे। 18 में फिर मिल गए हमको, अभिषेक में ही प्रतिदिन कमरे में आए। हम बोले महाराज ऐसे जयपुर में हुआ इति सम्मेलन, वहां पर एक महात्मा जी को फोटो खिंचवाना था। अब दिक्कतें थी, गुरुजी के बगल में चलने का नंबर हमारा ही पड़ता था। अब मैंने देखा सबको फोटो खिंचवाना है, तो मैं ही दूर हुआ जाता, चलो खिंचवाओ। लेकिन भाई न तो लात मारो ना टोनी मारो, तुम तो खिंचवाओ। मुझे मालूम है होना क्या है। और जैसे सबके सब गुरुजी के बगल में आ गए, बड़े महाराज को ध्यान होता था ना। बोले विश्वसार कहाँ है? वो फोटो खिंचवाते खिंचवाते मैं बहुत दूर तक पहुंच गया। वो खड़े हो गए, बोले उनको बुलाओ। और जैसे ही वो खड़े हुए गुरुजी, तो जितनी महात्मा को फोटो खिंचवा रहे थे सबकी फोटो उतर गए। बोले ऐसे फोटो उतरे, बोले मैंने तो उनको जान के पीछे किया था, और जिन पर प्रभु ही, गुरु ही जिन पर बरस रहे हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। और मेरा सिद्धांत था, गुरु प्रसन्ना किम्मन खिन्ना। जिस पर गुरु प्रसन्न हो उसे खिन्न नहीं होना चाहिए। सत्यासागरी, जगत को खुश करने की चेष्टा नहीं करना चाहिए, पुण्य को बढ़ाना चाहिए। गुरु प्रसन्न है तो जगत खुश हो जाएगा। ओहो, संसार में मित्र विभूति की ओर मत दौड़ो, श्री की ओर मत दौड़ो। श्री के चरणों में पहुंच जाओ, श्री को आना पड़ेगा। आप तो किसान हो ना, किसान हो ना, क्यों ज्ञानी? पूछो। इतनी बड़ी गाय को तो तुम उठा के ला नहीं सकते हो, ठीक है? नहीं ला सकते हो। और गाय ने बछड़े को जन्म दिया, खेत में जन्म दिया, तुम घर लाना है तो गाय को उठा के लाओगे? गाय को खुला छोड़ दो, मात्र बछड़े को गोदी में ले लो। गाय को लाना पड़ेगा। कौन बोल रहा है भैया? कौन बोला? आप बोले भैया। ओहो, फिर से कहिए तनक। अपने आप आ जाए ना पीछे पीछे। ओ मित्र, गैया के बछड़ा को लाओ ना, तो गैया तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। ऐसे ही मित्र, आपको बोध होना चाहिए, धर्म के बछड़ों को लाओ ना, ये संपत्ति गई अपने आप पीछे आ जाएगी। बछड़े को मत छोड़ो, बछड़े को मत छोड़ो। गाय अपने आप पीछे आती है। बोलो जिनेश्वरी आती कि नहीं आती? आती है, मुझे मालूम है, अपने आप आती है। बस बछड़े को मत छोड़ना।
धर्म को मत छोड़ना। बेटा सुन रहा ना, धर्म को नहीं छोड़ना। चेहरे की चमक 120 साल का भी आदमी हो जाए, जिसके भीतर धर्म चमकता है, उसका चेहरा कभी फीका नहीं हो सकता। और जिनके धर्म चले जाते हैं, 16 साल के चेहरे भी 80 साल कुमला जाते हैं। समझ में आया तक सर चेहरा क्यों कुमला गया? यश, संपत्ति और चारित्र ये चेहरे की चमक बढ़ा देते हैं। अर्पित सुना कि नहीं बेटा? यश, संपत्ति और शील, चारित्र ये व्यक्ति के चेहरे की चमक बढ़ाते हैं। तीन में से एक भी गया, चमक अपने आप उतर जाती है। कितने चेहरे रूखे हो गए और कितने चेहरे रूखे हरे हो गए। भाई पुराना फोटो है क्या तेरा? उसको देख लिया कर। सबके दिन एक से नहीं होते। जिस धर्म से आगे बढ़ता है व्यक्ति, उस धर्म को पीछे नहीं कर देना चाहिए। एक मिनट लेट चले जाना सागर खेत में, पर भगवान को दर्शन किए मत जाना, नहीं जाना। फसल लहराती खेत में, पर मित्र पुण्य लहराता मंदिर में है, और पुण्य लहराएगा तो फसल अपने आप लहराने लग जाएगी। इसलिए अहिंसा। अगर सेठ बन गया ना बच्चा, मारने की कोशिश फेल हो गई ना, ऐसा ही होता है। इसलिए मत किसी के अहित में विचार करो। संसार में यदि एक बार भोजन दिन में करते हो, तुम 2 बार कर लेना। मत करना उपवास। शकुंचंद बेटा, भैया सुन रहे ना भीलवाड़ा, यदि आप दिन में 1 बार भोजन करते, तुम 2 बार कर लेना। मत करना उपवास, लेकिन ईर्ष्या का उपवास पहले कर लेना। जो ईर्ष्या भी नहीं करते, उपवास भी नहीं करते हैं, वे महापुरुष होते हैं। पुण्यात्मा जीव भी भोजन छोड़ सकता है। पापी लोग तो जैसे मृतक पशु पर गिद्ध मंडराते हैं। जिनेश्वर जी, ओहो सुरेश चंद जी, मित्र, मृतक पशु पर गिद्ध चील आकाश में मंडराते हैं, यही देखते रहते कहां पशु पड़ा मृतक। ऐसे ज्ञानी भुकेड़े लोग ऐसे भोजन पर मंडराते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव उपास करके भोजन छोड़ भी देता है। ऐसे भूखे जीव, उनको यही दृष्टि रहती है। जैसे मालूम चील कहां उड़ता है? सर चील कहां उड़ता है? आकाश में, पर देखता कहां है? जमीन में। ओहो, कुछ ऐसे पापी जीव होते हैं कि आकाश में उड़ान भरते हैं और देखते नीचे। चकोर नीचे बैठता है पर देखता आकाश की ओर है। ऐसे मित्र चील मत बनो सम्यक सागर जी, चकोर बन के जियो। ओहो, चकोर बन के जियो, चकोर बन के जियो। चील बनने का जीवन नहीं है। मुमुक्षु कचनेर, जीवन में हर समय ऊंचाइयों को देखो, नीचे बिल्कुल नहीं देखना है। जो है बसा। ओह, पुण्यात्मा जीव का भोजन कम होता है। और पुण्यात्मा जीव का भोजन कम होता है, और प्रभावी पुरुष के वचन कम होते हैं। पुण्य छीन, जहां देखो बकरी जैसा हर जगह मुंह मारता रहता है। आप कहीं यात्रा को जाओ, वो गाड़ी में तुमको पता चल जाएगा। आप कोई से कुछ बोलना नहीं भैया,
लेकिन जितने भी भीड़ भाड़ा के श्रावक आए, आप गाड़ी में आए ना, बस तुमको पता चल जाएगा, बस देखते रहना कि जहाँ तो वहीं चाय, जहाँ तो वहीं भोजन, जहाँ तो समझ लो कैसा जीव है। पुण्यात्मा जीव कम खाता है, सीमित खाता है, स्थान पर खाता है। श्रावक एक स्थान बैठ के भोजन करता है, मुनि एक स्थान पर खड़े होकर भोजन करता है, पर पशु खड़े बैठे सब जगह भोजन करते हैं। तार सागर जी, मित्र पुण्यात्मा कम भोजन करता है, प्रभावी कम बोलता है, जिनके प्रभाव छीने में बक 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 करते ही रहते हैं। प्रवाह मित भाषण, सूत्र लिख लो बेटा, प्रवाह लिखो लिखो, प्रवाह एक सूत्र तो याद कर लो, प्रवाह मित भाषण, प्रवाह मित भाषण, लिख लिया, प्रवाह मित भाषण, याद कर लो, प्रवाह मित भाषण। जो प्रभावी पुरुष होते हैं वो सीमित बोलते हैं। पुण्यात्मा जीव, पुण्यात्मा जीव मित्र ऐसा होता है जैसे मुनिराज की कमंडल की टोटी। मुनिराज की कमंडल की टोटी, ऐसा जीवन जीना चाहिए। एक भी तरह के श्रमण का कमंडल है। यदि देश के मुखिया हो, कोषाध्यक्ष हो, संस्था के, सागर कौन है कोषाध्यक्ष पूरे मठ का है, तो उनको आज का प्रवचन समय भेज देना है। उनसे कहना, ज्ञानी संस्था को जीवित रखना चाहते हो तो मुनिराज का कमंडल देखो। ऐसे ही करते हो, समझ गए क्या? अच्छा, कमंडल का नाम सुनते समझ गए। मित्र, ये मुनिराज का कमंडल देखो, बड़े मुख से पानी भरा जाता है और टोंटी से ऐसी किसी भी देश को, किसी भी संस्था को तुम्हें चलाना है तो बड़े मुख से आय होना चाहिए और बैठ टोंटी से होना चाहिए। और जो मुख से बह करें और टोंटी से भरें, वे तो नाश कर देंगे। घर कैसे चलता आपका? एक रोटी में घी लगाना चाहिए, उसे 3 रोटी चुप रहो, वो मां घर चला सकती है। और जिसने एक रोटी घी में जहां लगना चाहिए थे, उसने 1 बाल्टी भर दिया उसमें, अब मालूम नहीं है घी का स्वाद आया कि रोटी का स्वाद आ रहा है, मालूम वो घर का नाश करने वाली माँ है। अभी हमारी बात लोगों समझ में नहीं आएगी ईश्वर जी, थोड़ी देर से आएगी। जिस माँ ने सागर भैया, जिस माँ ने 1 रोटी पर लगने वाले घी को 3 रोटी का घी डाल दिया उसमें, उसने घर का नाश कर दिया। अब प्रश्न करो कैसे? ऐसे घी तो गया, घी तो गया, घी नहीं गया, घी मात नहीं गया, जितना घी खिलाया, जिसको खिलाया उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, नलियां चौक, हार्ट अटैक गया ऊपर, घर बर्बाद, धन भी गया, घृत भी गया, परिवार भी गया। इसलिए लोभ नहीं है, ये औषधि है। लोभ नहीं है, औषधि है। 1 रोटी में घी लगाइए आप, और 1 रोटी में घी लगाने के बाद उसे 3 रोटी को चिपरिए, उस रोटी को जो खाएगा वो मित्र कभी नलियां चौक नहीं होंगी, बीमार नहीं पड़ेगा और गला भी नहीं लगेगा। और जिन्होंने साग में भी घी भरो, दाल में भी घी भरो, रोटी में भी भरो, अरे सीमा सीमा सीमा, दूध में भी घी भरो, पानी में भी घी भरो, मित्र हुग्गी में भी घी भरो, खीर में भी घी भरो। मालूम पीयूष, पराठा स्वयं घी से बना हुआ है, वो पराठे पे घी लगा रहा भाई। अब सोचो दिमाग कहां गया भाई का, पराठे पर घी लगा रहा है। एक सज्जन ने मालूम मेरी अंजलि में पूड़ी रख दी और उस पर घी डाल रहा है। अब मित्र समझो,
जो स्वयं घी में बनी हुई है उसमें घी डालने की क्या आवश्यकता? विष्णु घेवर बनाया, घेवर में घी फिर से ऊपर से डाल रहा है। मतलब ऐसा व्यक्ति घर चलाएगा? तो मतलब जिसको व्यवहार का ही ज्ञान नहीं है वो निश्चय का क्या ज्ञानी बन पाएगा? अब सुनिए, जैसे घी का प्रयोग अस्वस्थ ना हो जाओ विवेक से करना चाहिए, ऐसे दिगंबर मुनि वचनों का प्रयोग घी तेल जैसा करते हैं। जब आवश्यकता वही बोलने का, अनावश्यक नहीं बोलने का, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, प्रभाव नष्ट हो जाएगा। पुण्य का प्रयोग ऐसे करो, माना कि भाई सागर की सब लोग, नादिनी के लोग बात मानते हैं, तो सागर का धर्म है कम बातें करें। बोले लोग पहले से ही मानते हैं, लोग हमको देख के शर्म खाते हैं, तो वहाँ हमको ही नहीं जाना, कम जाना है। मालूम इतने मुनिराज हैं, हम इनके सबके कमरे में घुसे रहें तो ये बेचारे कितना सम्मान करेंगे, दिन भर परेशान हो जाएंगे ना। इसलिए हम अपने कमरे में रहते। देखा आपने? अब आप मैं जहाँ से निकलूँ, चाहे जैन हो अजैन हो, सब स्वामी नमोस्तु स्वामी नमोस्तु, वे सम्मान कर रहे हैं आपका, तो आपका धर्म है सम्मानी बन के रहना है, तो उनके पास ज़्यादा मत जाओ। अप्पा साहेब घर जाते हो, खांस के जाया करो। समझो पुराने लोग क्या करते थे, अपना सम्मान, घर में बहू बेटियां कैसी बैठी हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही घुस जाओ। जिस घर में तुम युवा बन के घूमते थे, जैसे बेटे की शादी हो जाए, तुम भले जवान बने रहो तब भी बुढ़े हो चुके हो। मर्यादा की मैंने देखा, छोटे में लोग, बुजुर्ग लोग घर में प्रवेश करते हैं, पहले आवाज़ लगाएंगे या खांस के जाएंगे, बोले भाई हम आ रहे हैं, ठीक ठाक बैठ जाओ। अब कहाँ से बेचारे खांसे करेंगे क्या? वे बंगे स्वयं ये दुपट साड़ी यहाँ की यहाँ रखें। ओहो, जैसे बेटी घर में रह रही है, ऐसे कुर्ते पर उसमें तो बहुएं रह रही हैं। अब बेचारा ससुर क्या करे, वही डाल ले दुपट्टा। माँ अब तो देखो पुरानी माताओं को कितनी मर्यादा में बैठी है, दिख रहे हैं आप? घूंघट घूंघट, अब तो मालूम सागर तुम्हें घूंघट डालना पड़ेगी मित्र।